हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मिस्टेक पीपल मेक आफ्टर नो कांटेक्ट। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो लोग करते हैं आफ्टर नो कांटेक्ट। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 4 कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग डेली करते हैं नो कांटेक्ट के बाद, मोस्टली करते हैं नो कांटेक्ट के बाद। पहली चीज़ जो लोग करते हैं, जो गलती करते हैं लोग नो कांटेक्ट के बाद, वो ये कि दे ट्राई टू रीज़न विद देम, यानी कि वो बात करना चाहते हैं और उस चीज़ को हल करना चाहते हैं और उन्हें लगता है वो उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं बातें करके, टॉक करके, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर। ठीक है, उन्होंने आपको छोड़ा है इमोशंस की वजह से, रीजन की वजह से नहीं। अगर कोई मैथ का सवाल होता और जो हल नहीं हो पा रहा और उन्होंने छोड़ दिया और आपने हल कर लिया उसे, तो फिर तो बात होती कि आप उनके पास पेपर लेके जाते कि देखो मैंने इसको अलजबरा को हल कर लिया है। लेकिन ये इमोशंस का गेम है। कभी कभी हमारे इमोशनली ना हमें अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा होता, हम नेगेटिव फील कर रहे होते हैं किसी के तरफ। किसी एक छोटी सी बात, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा रिलेशन था आपका, लेकिन आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जाने या अनजाने में जो उनके दिल पे लग गई। उनको लगा कि यार हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इतना लंबा रिलेशनशिप था, फिर भी ये ऐसी बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आप शक में बोल देते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो डिस्टेंट फील करता है, वो दुख में फील करता है कि यार मुझ पे अभी भी ट्रस्ट नहीं करता। सो इसलिए अगर आपने कोई गलती से ऐसी बात कर दी और उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया या आपसे दूर चले गए, तो लाज़मी नहीं कि आप उनके अंदर घुसें और उन्हें रीज़न करने की कोशिश करें, उन्हें बताने की कोशिश करें कि मैं ठीक कर दूँगा और ये और वो। नहीं, थोड़ा स्पेस दें। हाँ, अगर आपकी ट्रूली गलती थी, तो आप एक बार माफ़ी माँग सकते हैं, ठीक है? आपने चीट किया या कुछ भी बुरा भला बोला, गाली दे दी या कुछ भी गलती कर दिया आपने, तो आपको सॉरी करना चाहिए। बट अदरवाइज़ अगर आपकी गलती नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन में कन्विंस करने की कोशिश मत करें। स्पेस दें, नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ। और नो कॉन्टैक्ट की मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है? सेकंड गलती जो लोग करते हैं नो कांटेक्ट के बाद, ये कि दे ट्राई टू इम्प्रेस देयर एक्स पार्टनर। वो अपने एक्स पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो इम्प्रेस कैसे करने की कोशिश करते हैं कि उसने जो मुझे शर्ट दी थी मैं वही पहन के फ़ोटो खिंचवाऊँगा तो वो इम्प्रेस होगी और उसको लगेगा, या मैं सैड पिक्चर्स लगाऊँगा, या कुछ किसी भी तरह से आप अटेंशन उनकी ग्रैब करना चाहते हैं। कभी-कभी आपको लगता है कि मैं अपनी कोई बिज़नेस प्रोग्रेस शो करूँ और ये वो, ये भी अच्छी बात है, बट आपका मेंटल शिफ्ट जो है ना वो गलत जगह पे है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो वो बैकफ़ायर हो जाएगा, ठीक है? इससे ये है कि वो अ, और ज़्यादा डिस्टेंट फ़ील करेंगे आपसे और दूर चले जाएँगे, या कभी-कभी नेक्स्ट पर्सन समझ ही जाता है कि यार मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप डायलॉगबाज़ी कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, कोट्स ये वगैरह, तो इससे उनको लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा काम रहें, खामोश रहें, थोड़ा गायब रहें, थोड़ा-थोड़ा पोस्ट करें अगर आपको प्रोग्रेस भी शो करनी है। बहुत ज़्यादा ओवरली ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर इम्प्रेस करने की ना कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो गलती लोग करते हैं वो ये कि दे स्टॉक, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और सुबह शाम स्टॉक करते हैं, स्टोरीज देखते हैं और ये देखते हैं कि वो कितने बजे ऑनलाइन आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। इससे आप अपनी मेंटल पीस खो देते हैं, यानी कि आपका दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है कि वो क्या कर रही है, कहाँ पे है। इस चीज़ ये आपको बहुत नुकसान देती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये गलती मत करें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो अभी अभी इसको ख़त्म कर दें, बिकॉज़ आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। चौथी गलती जो लोग मोस्टली कॉमनली करते हैं वो ये कि दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स। ठीक है, आप उनके दोस्तों से बात करना चाहते हैं, आप अंदर की खबरें निकलवाना चाहते हैं, क्या वो रिलेशनशिप में है, क्या वो नहीं है, वो आजकल क्या कर रही है, वो कहाँ पढ़ रही है, वो कहाँ जॉब कर रही है, वो कितने बजे उठती है। ये नहीं जानने की ज़रूरत। जितना आप ये जानने की कोशिश करते हैं उतना आप खुद को लो वैल्यू शो करते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। आपकी ज़िंदगी का बस यही मकसद है कि आप उनमें ही घुसे रहें और उनमें उनकी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। इससे आप ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप एक लो वैल्यू पर्सन हैं, वो कुछ हाई वैल्यू चीज़ थी जो चली गई और अब आप दोबारा उसको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? सो इसलिए ऐसी तरह की हरकतें ना करें। दूसरा, जब आप उनके फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनके फ्रेंड आगे बताते हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे हैं, तो उनके फ्रेंड क्योंकि आगे बताते हैं, तो वो आपकी सारी जो
आपने जो इमेज क्रिएट की होती है अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज कि आप भी उनके बगैर रह सकते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। उनको लगता है कि अभी भी मुझे चेस करता है और वो आपको पसंद नहीं करते। कोई भी ऐसा इंसान जो हमारी प्राइवेट स्पेस में घुसे हमें अच्छा नहीं लगता ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बस ये कहूँगा कि ये 4 गलतियाँ कभी मत करना। स्टॉक नहीं करना, रीज़न नहीं करना, उनके साथ बातचीत करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश मत करना, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि इम्प्रेस करने की कोशिश उनको मत करो। और चौथी चीज़ ये है कि उनके फ्रेंड्स से खबरें निकलवाने की कोशिश मत करो। ये 4 गलतियाँ जब आप करते हैं तो आप खुद को लो वैल्यू शो करते हैं, और कोई भी एक इंसान लो वैल्यू पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।